औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एडियो फॉर यू। सिटी ऑफ द वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हुए आज शहर की बात करनी है, उसका नाम काहिरो है। काहिरो को उर्दू में काहिरा भी कहा जाता है और ये मिस्र या इजिप्ट का दारुल हुकूमत है और इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा शहर भी है। तो मिस्र बर-ए-आज़म अफ्रीका में वाक़ है। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काहिरो इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इजिप्ट। तो काहिरो जो है वो मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। तो काहिरो ना सिर्फ मिस्र का सबसे बड़ा शहर है, इसके अलावा ये अरब वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा शहर है। तो अरबों के 22 मुल्क है जिनकी अपनी एक जमात है जिसे द अरब लीग कहा जाता है। आगे इंशाल्लाह इसकी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और काहिरो अफ्रीका का भी दूसरा बड़ा शहर है। बर-ए-आज़म अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा बर-ए-आज़म है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो अफ्रीका का जो दूसरा बड़ा शहर है वो काहिरो है और अफ्रीका का जो पहला बड़ा शहर है वो लागोस है जो कि नाइजीरिया में वाक़ है। और काहिरो इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। तो नाइल रिवर को दरियाए नील भी कहा जाता है। और काहिरो जो है यानी कि मिस्र का जो दारुल हुकूमत काहिरा है वो दरियाए नील के किनारे ही वाक़ है। तो काहिरो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है और ये अफ्रीका का भी सबसे बड़ा रिवर है और उसके साथ साथ दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर है। ये 11 मुल्कों से होता हुआ मेडिटेरियन सी में गिरता है और इसकी जो लेंथ है वो 6650 किलोमीटर है जो कि इसे दुनिया का सबसे लंबा दरिया बनाती है। और इसकी 2 ट्राइब्यूटरीज हैं, एक लेक विक्टोरिया और दूसरी लेक ताना। और जो लेक विक्टोरिया से रिवर निकलता है उसे वाइट नील कहते हैं, जबकि लेक ताना से जो दरिया निकलता है उससे ब्लू नील कहते हैं। और ये दोनों दरिया सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के मकाम पर इकट्ठे होते हैं और जब ये दोनों दरिया मर्ज होते हैं तो फिर इसे सिर्फ दरिया नील कहा जाता है। और काहिरो के बारे में जो यूनिक नाम है उन पर गुफ्तगू करते हैं। तो सिटी ऑफ बाज़ार्स भी एक डिस्टिंक्टिव नेम है काहिरो के हवाले से, यानी कि काहिरो के जो बाज़ार हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और यहाँ पर बाज़ार बहुत ज़्यादा तादाद में और यहाँ के जो बाज़ार हैं वो वसी और खुले हैं। और इसके बाद सिटी ऑफ 1000 मीनार्स भी जो नाम है काहिरो के हवाले से बोला जाता है, यानी 1000 मीनारों का शहर है। और पिरामिड सिटी भी काहिरो का एक यूनिक नाम है और इसका ये नाम हैराम मिस्र की वजह से पड़ा है। फिर काहिरो शहर की बुनियाद 969 यानी 969 को रखी गई और इसकी बुनियाद फातिमी डायनेस्टी ने रखी। और फातिमी खिलाफत एक इस्माइली शिया खिलाफत थी जो 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। तो फातिमी डायनेस्टी तकरीबन 909 से लेकर 1171 तक कायम रही और इसका जो दुरानिया बनता है वो 350 साल बनता है। और फिर 1171 ईस्वी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस डायनेस्टी को ख़त्म किया और 973 में इस डायनेस्टी यानी फातिमी डायनेस्टी का कैपिटल काहिरो बना। फिर अल अज़हर मस्जिद भी काहिरा में वाक़ है और ये मुसलमानों की एक पहचान है और दुनिया की कदीम मसाजिद में इसका शुमार होता है। इसके 5 मीनार है और 972 में ये जो मस्जिद है मुकम्मल हुई। इसमें तकरीबन 20,000 नमाजियों के बैठने की गुंजाइश है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी भी काहिरो में वाक़ है और ये जो यूनिवर्सिटी है इसका शुमार कदीम यूनिवर्सिटियों में होता है। पहले अल अज़हर मस्जिद थी, फिर उसके बाद अल अज़हर यूनिवर्सिटी बनी और इसे जामिया अल अज़हर भी कहा जाता है। इसको बाकायदा यूनिवर्सिटी का दर्जा 1961 में दिया गया और ये एक फेमस यूनिवर्सिटी है। तो अल तहरीर स्क्वायर भी मिस्र के मशहूर और सबसे बड़े शहर काहिरो में वाक़ है और अल तहरीर स्क्वायर को मार्टिर स्क्वायर भी कहा जाता है, यानी कि शहीद मैदान। तो ये जलसे जुलूसों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अरब लीग की बात करते हैं। अरबों के 22 मुल्क हैं
और जो मुल्क अरबी बोलता है वो अरबों का मुल्क है, तो 22 मुल्क अरबी बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है, यानी कि अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ताकि उनकी आवाज़ दुनिया अच्छे तरीके से सुने। और एक प्लेटफॉर्म से जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो अरब लीग पर गुफ्तगू करते हैं। अरब लीग की बुनियाद 22 मार्च 1945 को रखी गई, यानी कि 22 मार्च 1945 को अरब लीग का क़याम अमल में लाया गया। और इसके 6 फाउंडर्स मेंबर थे, जिनमें इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लिबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया शामिल है। तो फिर बाद में यमन ने इसको ज्वाइन किया, जो कि इसका 7वां मेंबर बना 5 मई 1945, यानी कि 5 मई 1945 को यमन ने अरब लीग को ज्वाइन किया। और इसके जो मौजूदा मेंबर्स हैं वो 22 हैं। और सीरिया की मेंबरशिप आर्जी तौर पर सस्पेंड की गई है। ये नवंबर 2011 से इसकी मेंबरशिप सस्पेंड की गई है। तो 22 मार्च 1945 को अरब लीग का क़याम अमल में लाया गया। और इस की बुनियाद मिस्र के मशहूर शहर काहिरो में रखी गई। और यूं ही काहिरो अरब लीग का दारुल-हुकूमत बना। तो आप ये देख सकते हैं कि अरबों के जो 22 मुल्क हैं उनका जो सेंटर है वो काहिरो ही है। और इस हवाले से काहिरो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है दुनिया की। तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो अरबी है, यानी कि अरब जो ममालिक हैं वो अरबी बोलते हैं। तो इस हवाले से इनकी जो जमात है उसकी ज़ुबान भी अरबिक है। और इसके जो मौजूदा मेंबर्स हैं वो 22 यानी 22 हैं। अरब लीग के जो मेंबर्स हैं 22, उनका एक मैप है। तो ये सारे के सारे इसमें अरब मुल्क शामिल है जिनमें अरबी बोली जाती है। इसमें ज़्यादातर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं। और यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।